वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कह रहे हैं क्या ड्रामा विद मुकरम कलीम में, और जिस ड्रामे की हम बात कर रहे हैं उसमें है मुबशरा और वहाज। लेकिन उससे पहले होगी एक और बात, क्योंकि नादिया चाहती हैं एहराम जुनू का आखिरी एपिसोड का इख्तिताम। मुझे तो पिछले कुछ सालों में ऐसा कौन सा कैरेक्टर है जिसकी पैरोडी करें, जिसके जैसे बनना चाहें, जो यूनिक हो, जो डिस्कस हो। वेरी फ्यू। जो बात है ना कि शांसे का कैरेक्टर जो इतना डिस्कस हो रहा है, उसकी पैरोडीज़ हो रही, क्योंकि कितना यूनिक था, कितना मज़ेदार था। तो ये ऐसे किरदार ज़िंदा रहते हैं बहुत अरसा। मैंने लास्ट एपिसोड देखा, आपने देखा? जी बिल्कुल देखा। शाबाश, आपने देखा? वेरी बैड। देखना चाहिए था आपको, और मैंने देखा, बल्कि इन सब ड्रामों से पहले देखा। भूल गई थी कि लास्ट एपिसोड है। आज आप देखेंगे प्लीज़, जाके सोएंगे नहीं। बड़े बड़े ड्रामों की हमारे यहाँ एंडिंग बर्बाद होते हुए मैंने देखी है। इसकी एंडिंग वाज जस्ट परफेक्ट कि सजीला की बेइज्जती होती है और शानी गोज़ बैक टू शान से, वो भी इसको ना, और वो छोड़ के जा रही होती है सब कुछ नाम करके, मेरा ख्याल है। अब याद आ जाता है कि पापा ने मैसेज दिया था कि जब नहीं बने या मुश्किल हो तो तुम हमें ज़रूर बताना। उसने कहा चलो टिकट कटाओ, जाके देखो मम्मी डैडी क्या कर रहे हैं। मलेशिया दुबई में। छापा मारो। गोइंग टू मलेशिया, इसी गोइंग टू दुबई। आई डोंट नो। शायद मम्मी के पास जाए। तो खैर चली गई एयरपोर्ट पे, और वहाँ जी उसको शानी ने रोक लिया। अरे बड़ा प्यारा सीन था वो। तो एक एक्सप्रेशन था उसमें जब उसे कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जा रही हो, तो जो शानज़े ने एग्जैक्टली एक्सप्रेशन दिए मुझे बहुत मज़े के लगे। मैं प्रैक्टिस करके आई हूँ। मैं तुमसे नाराज़ होकर नहीं जा रही शानी। ये पता नहीं क्या। इट वॉज ब्यूटिफुल बट वेरी डिफिकल्ट। इसमें जो टेढ़ी हुई है ना, आंखें उस तरफ गई हैं। ओह क्या टच था, और क्या गर्दन का ऐसे गिरना। तो ये और मुझे समझ नहीं आया कि वो आंखें ऐसे 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 क्यों गई। मैंने फिर अपने इंस्टा पे भी लगाया कि आई जस्ट लव्ड इट। और वेल डन टीम एहराम जुनून। वो एंडिंग बहुत अच्छी थी, बड़ा मजा आया। चलिए जी, अब जिस ड्रामे का तस्करा होने वाला है, जो आज के दिन के लिए हमने सेलेक्ट किया है, चैनल एयर डिजिटल, प्रोडक्शन है बिग बैंग एंटरटेनमेंट, प्रोड्यूसर है फहद मुस्तफ़ा और डॉक्टर अली काज़मी, डायरेक्टर हैं बदर महमूद, राइटर हैं जंजीबील आसिम शाह, कास्ट में शामिल है बहाज अली, आयजा खान, अजीका डैनियल, उस्मान पीरज़ादा, शहजाद नवाज, इजाद असलम, आगा मुस्तफ़ा, नमीर खान, सबीना सईद। और शुरू करेंगे नादिया आपसे। हाय एहराम जुनून के बाद मेरा अब न्यू फेवरेट है मी। बहुत सारे मज़ेदार मोमेंट्स थे, बहुत ही ड्रामेटिक मज़ेदार ड्रामा था ये जो एपिसोड्स थे ना, 8 और 9। मतलब वाकई मुबशरा के साथ तो उसको तो कुछ सदका देना चाहिए। बहुत ही बुरा हो रहा है, मुझे उसके साथ हमदर्दी हुई है। इतनी प्यारी लग के, इतना ज़बरदस्त तैयार हो के, बैड, बुरा हुआ। आई फील सैड फॉर हर। और कुछ चीज़ें मैंने नोट की हैं जो शायद आपने भी नोट ना की हो, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। कितना खिरसा पिटिया ये लाइन है कि नहीं वो बेइज्जती करती है, तकरीबन खा जाती है, जलील कर देती है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। इसका क्या मतलब? क्या मतलब है इसका? ये क्यों आते हैं ड्रामे में? क्यों आता है, क्यों लिखते हैं ये? मुझे नहीं लगता कि ये लाइन अच्छी है। इसके अलावा डैड एंड जैद, मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो बाप को जैद मतलब जैद कह रहा है या बाप उसको डैड कह रहा है। इट्स सो कंफ्यूजिंग। डैड जैद, जैद डैड, जैद डैड डैड। नहीं, सबसे तो अच्छा कंफ्यूजिंग। आप वो चीज़ भूल गई जब वो उनका एक फ्रेंड बैठा हुआ होता है, वो कहता है भाई मुबशरा कैसी लगती है, तो उसके वालिद के सामने कहता है आपकी बेटी बहुत अट्रैक्टिव है। मैंने ज़िंदगी में वेस्टर्न मूवीज़ में भी नहीं देखा कि कोई किसी की बेटी की तारीफ बाप के सामने कहा कि तुम्हारी बेटी बहुत अट्रैक्टिव है। ये तो एपिक था। ये कहाँ है फैमिलीज? नहीं, इस दफ़ा तो कहीं कहीं लगा अब्बा भी सटक गए, कहीं कहीं मुझे भी अब वो सही नहीं लग रहा है। अब पता चल रहा है कि मुबशरा का जो मसला है अब्बा से आया है थोड़ा सा। एक वालिद अगर बेटी की बात करेगा भी उससे, अपनी बेटी सामने बैठी हुई हो और उसको पता है कि बेटी का कॉलेज का दोस्त है, तो ये बात नहीं करेगा कि तो फिर तुम दोनों शादी क्यों नहीं कर लेते। वो आप कहोगे बेटा आप क्यों नहीं शादी कर रहे, क्या प्लान है आपका? अच्छा हम भी मुबशरा इस तरह कोई तमहीद बनाएगा, ये तो नहीं कहेगा कि तुम दोनों क्यों नहीं कर लेते शादी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि एक बात इस बाप ने ज़्यादा इंसल्ट करवाई है बेटी की, ये बात कह के। यानी कसम से उसका ना उल्टा पड़ गया सारी इसकी जो प्लानिंग थी जो उसने अपनी तरफ से की थी वो सारी उल्टी पड़ गई। बड़ा ड्रामेटिक सीन था कि जहाँ वो शादी पे पहुँच गई, और अब भी मतलब अब भी निकाह हुआ है, वो पहुँच गई। थोड़ा सा पहले आ जाती, लेकिन वो बस होना ही था। उसने कहा ना नसीब में नहीं था। तो एपिसोड वॉज वेरी इंटरेस्टिंग दोनों। और एक बात तो क्लियर हो गई कि चाहे अमीर हो या गरीब, बट्टा सट्टा डज नॉट वर्क। जी हाँ, इट डजंट, है ना।
तो ये चीज़ है हमारे माशरे में, हमारे कल्चर में डज नॉट वर्क। तो उन्होंने अब आपको अमीरों में भी दिखा दिया जो अरबों करोड़ों में खेल रहे हैं कि वहाँ भी नहीं काम कर रही। भाई ने नया टर्न लिया है इन एपिसोड्स में कि जो बार बार बेइज्जती कर रहा था बहन की है, अब एकदम ऐसे जज्बाती हो गया कि अगर मेरे बहन की वेडिंग नाइट नहीं होगी मेरी भी नहीं होगी, और तुम फ़ोन करो भाई को। ये भाई कैसे एकदम इतना अच्छा हो गया, प्रो बहन हो गया, ये इस पे बनता है शान से बन गई इस पे। मुझे नहीं ये समझ आई, ये मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था कि भाई अब इतनी साइड क्यों ले रहा है और वो क्यों ऐसे कर रहा है। और भी कुछ सवाल है, एक सीन में लगा मुझे आग लग गई है, देखा नहीं? अच्छा, वो होता है ना ये हमारे यहाँ धुआं करते हैं, बहुत तकलीफदेह चीज़ है ड्रामों में, मुझे मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, आँखें वो नाक जो खराब स्मोक करते हाँ। हैं। एक जगह एक सीन में, क्योंकि बड़ा अच्छा शूट हुआ है, बड़ा रिच इन्होंने एपिसोड्स शूट किए, इतनी स्मोक देगी, मैं कहा अभी आग लग गई है। एक शॉट में जहाँ शहजाद नवाज थे, वो आग नहीं थी, दैट वाज सो मच आउटडोर स्मोक, नहीं कमरे में, घर में। विच सीन? घर में था, ये शहजाद नवाज का था, अकेला बैठा, मैं कही तो आग लग गई, क्या हो गया? उनका सिगार, वो मुसलसल सिगार से भी आ रहा था, सिगार का इस ड्रामे में हर सीन पे लिखा हुआ था तंबाकू नोशी सेहत के लिए। जहाँ पे उस्मान पीरज़ादा आते थे वो जला लेते थे, जहाँ पे शहजाद, वो बात ही नहीं करते थे इसके अलावा। ये असल में जब बाहर चलेगा या यूट्यूब पे ना, तो ये कोई पाइप का स्पॉन्सर होगा इसका, कोई सिगार का, पाइप का, तंबाकू का कुछ है, तो इसलिए बहुत धुआं था, मुझे तो देख के एलर्जी हो गई, इतना लेकिन ज़्यादा मुझे smoke। तो उसके भाई, वो जो भाई था जो मुबशरा का, उसकी तो बेबसी थी ना, जो अपनी शर्ट उतार के फेंकता है, बहुत ज़बरदस्त। मैं भी नहीं, तुम भी नहीं तो मैं भी नहीं, ये क्या बात हुई है? ये बड़ी ज़बरदस्त इस दफ़ा जो इसमें कुछ ड्रामेटिक सीन्स थे, आयज़ा की परफॉर्मेंस और आयज़ा के वो कपड़े, और वो बेचारी जब तैयार होती है ना, मनहूस होता है, कुछ ना कुछ इसके साथ होता है, बेचारी अपनी तरफ से बड़ी तैयार होती है। पापा पापा अब क्या हो रहा है? पापा देखिए मेरी बेइज्जती हो रही है, पापा मेरी बेइज्जती हो रही है। डैड वर्ड, हाँ ये डैड है। तो मज़ेदार था, लेकिन वैसे मज़ा आया। और जुमले में जब राइटर का आएगा ना, तो जुमला ऑफ द वीक भी इसका था। इसमें जितने मज़ेदार सीन्स हैं, उतने कुछ अजीबोगरीब डायलॉग्स हैं, ना सर ना पैर ना शान से, कुछ नहीं उसमें। तो बताऊंगी, इमोजी तो दिखा दें। ओह मुझे ये 2 एपिसोड फिर भी थोड़े से किसी डायरेक्शन में मूव करते हुए लगे। सो दे वर not the 8th but the 9th one was a good watch. The 8th was kind of थोड़ा सा hard to digest, मगर ओके था कि क्योंकि कहीं पहुंच रहे हैं, अब देखना है कि आगे क्या होगा। सो बट ऑन द होल आई थिंक फिर भी पेसी थे। जो टेंशन 9th में थ्रू आउट रही वो रियल थी और वो पता चल रही थी। द म्यूज़िक सपोर्टेड दैट फील ऑफ द टेंशन। बट what made me watch the 2 episodes, अगर मैं ये ना कर रही होती, जो मैं कर रही हूँ काम के तौर पे ना देख रही होती, तो मैंने जिस एक वजह से ये ड्रामा देखना था वो आयज़ा थी, पीरियड। शी इज़ लुकिंग सो स्टनिंगली ब्यूटिफुल। एवरी जोड़ा दैट शी वेयर्स, एवरी हेयर डू दैट शी डज, आई थिंक इस ड्रामे की जो पुल है ना, जिससे इसको रेटिंग, व्यूज़, मिलियंस मिल रहे हैं, वो आयज़ा है। बहाज ऑल्सो, बट मेनली आयज़ा एंड द वे शी इज़ कैरिंग हर सेल्फ। सो गुड वॉच। बीच में छोटी मोटी जगह हैं जो कि थी, उनकी बात करेंगे जब हम आगे चलेंगे, डायरेक्टर पे, स्टोरी पे, एक्टर्स पे। बट ये 2 एपिसोड फिर भी बेरेबल थे। तो इमोजी में Emoji would be still be okay job. ओके मरीना जी, मैं It's not working for me. सीधा ते साफ। But what kept me glued this time was Vahaj's performance. I think Vahaj did a good job. I think उसके जितने भी सीन्स आ रहे थे, बिकॉज यहाँ उसकी एक्टिंग आ रही थी एंड ओवर नहीं कर रहा था, अंडर कर रहा था और अच्छा कर रहा था। स्पेशली बाप के साथ जो सीन्स थे मुझे अच्छे लगे, बट मुझे फिर भी स्क्रिप्ट में बहुत इश्यूज नज़र आ रहे हैं। लेकिन पहली दफ़ा मैं ब्यूटी क्रीचर के लिए आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर हर, बिकॉज
और उसके फेस एक्सप्रेशन से, बिकॉज वो वो कह रही है कि मेरे साथ क्यों, आई रियली फेल्ट बैड फॉर हर, सो आई विल स्टिल गिव इट एन ओके। चलो, इस ड्रामे में दिखाया गया कि जो भी पैसे वाले लोग हैं वो बुरे होते हैं। जैसे वो बच्ची ने देख के ड्रामे के बाद उसकी राय थी कि उन्होंने बिल्कुल ठीक दिखाया है कि जो लड़कियां अमीर लड़कियां होती हैं वो ऐसी ही होती हैं। ये बोला था। अरे भाई हाँ, एपिसोड ऐसी नहीं होती। ये सिर्फ ड्रामे में है, लेकिन ये बड़ी खतरनाक बात है कि हम अब अगेन वी डोंट नो हर लाइफ कि व्हाट शी इज बीन थ्रू इन हर लाइफ, शायद उसके इर्द यही गिर्द है, जो हो। हाँ उसके, लेकिन ये रियलिटी नहीं है। नहीं, लेकिन ड्रामे असरअंदाज होते हैं, लोगों के जहनों पर एक असर ज़रूर डालते हैं कि जो चीज़ आप दिखाएं। दैट इज़ वाई आपको लिखना और दिखाना एक बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज यू शेपिंग माइंड्स। जब लिखने की बात हो रही है तो फिर राइटिंग की बात हो जाए तो नॉमिनेट है जंजीबील आसिम शाह, जिन्होंने ड्रामा सीरियल में लिखा है। नादिया, आपसे शुरू करेंगे, और आपने कहा डायलॉग ऑफ द वीक भी इसी ड्रामे सीरियल। एक्साइटिंग था फॉर ऑल द एक्टर्स, क्योंकि पहले तो सिर्फ आयज़ा को ही परफॉर्मेंस का मार्जिन मिल रहा था। इस दफ़ा वहाज, अज़ीका, भाई, इजाज़ असलम, बहन इजाज़, भाभी भी थोड़ी सी, और इजाज़ का बहुत काम था, बहुत अच्छा काम था। जैसे वो एक डरा हुआ परेशान भाई, और ये कि जो दिखा रहा है कि मैं आपसे छोटा हूँ, बहुत अच्छा। इजाज़ असलम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कि पहले जाता है, मुझे पता है आप रिश्ते की बात करना चाह रहे हैं, नहीं बेटा मैं तुम्हें डराना चाह रहा हूँ। तो वो जिस तरह कुर्सी में बैठा हुआ है और डरा हुआ है, और ये कि एक छोटा आदमी बड़े आदमी से बात कर रहा है, वो उसके एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज से उसने बहुत अच्छा दिखा, मैच्योर एक्टिंग नज़र आई उसमें। और उसके बाद फिर जिस तरह वो घर आते हैं रिश्ते पे और जिस तरह वो सवाल करता है, बेइज्जती करता है, आई वॉजन एक्सपेक्टिंग, मैंने कहा पता नहीं शायद वैसे ही इनकार कर देगा, लेकिन वो तो एक बड़ा एक ड्रामेटिक सीन था। तो अच्छा लिखा हुआ था, बोरिंग नहीं था। थोड़ी देर बाद चीज़ें बहुत कुछ हुआ, फिर उसकी ज्वेलरी, कपड़े, जिस तरह वो रिजेक्ट करती है। अच्छा, कल फंक्शन है तो इतना प्यारा ड्रेस रात को तैयार हुआ है, कहते हैं कारीगर सारी रात काम करके ड्रेस आपका रेडी कर देंगे। बिल्कुल सवाल ही नहीं पैदा, ये तो महीने में भी नहीं हो सकता। ये मैंने सबसे पहले लिखा हुआ है, नॉट पॉसिबल, कैन नॉट बी मेड इन इवन द ज्वेलरी। हाँ, जो आई है, और उससे पहले जो उसने डिज़ाइन दिखाए हैं वो मोती महल के, मोती बाजार के डिज़ाइन थे वो बाकी। तो एक दिन में उसका इतना विजन अच्छा कैसे हो गया, और सारे पता नहीं कितने कारीगर लगे होंगे, 1.5 लाख, जिन्होंने वो ड्रेस एक रात में बनाया, बाय द वे। तो राइटिंग वाइज एक चीज़ कि जब एंड में आयज़ा कहती है कि आई विल टीच हिम अ लेसन, उसे पता होना चाहिए उसने किसकी इंसल्ट की है, तो उस्मान पे ज़्यादा ओके। क्या था मुझे अच्छा, आई वाज वाचिंग एंड शी सेड के मैं अच्छा उसे मेरे कमरे भेजिएगा, मैं तैयार होने जा रही हूँ। मैंने सर पकड़ लिया, मैंने कहा फिर तैयार होने जा रही है। जब भी तैयार होती है कोई ना कोई मसला हो जाता है। दोस्त घर में आ रहा था, तैयार हुई, उधर बेइज्जती होगी, फिर शादी हुई, तैयार हुई, फिर बेइज्जती होगी। अपनी दफा जब वो उसकी अपनी बर्थडे थी, उस पर फिर बेइज्जती होगी। नहीं, अब फिर मुबश्शरा को तैयार नहीं होना चाहिए, उसको रास नहीं आता। फिर जो एक सबसे मज़ेदार डायलॉग ऑफ द वीक है, जो आप उस पर मुलाहिज़ा फरमाएगा, इजाज़त है, इरशाद है बल्कि, जब अज़ीका रो रही होती है, ठीक है ना, तो अच्छा मुझे सैड लग रहा था एक्चुअली, इसके आई लाइक्ड हर एक्टिंग ऑल्सो, और वो वाकई बड़ी दुखी थी कि देखिए सोशल मीडिया पे भी आ गया उसकी शादी हो रही है। और साथ में एक डायलॉग है, जैसे लोग, मुझे इसका मतलब आपने समझाना है, जैसे लोग गम में समंदर के आगे बैठ जाते हैं, आँख का पानी भी खारा, समंदर का पानी भी खारा। मेरा भी यही था कि मैं आपसे पूछूंगा, What does it mean? Please tell me. मरीना जी आप, मैंने खारा, मरीना को तो समझ ही नहीं आया होगा कि ये हो क्या रहा है। ट्रांसलेट करेंगे, गूगल ट्रांसलेट करें। नो बट these lines, इस लाइन का मतलब था क्या? ये एक्चुअली मैंने भी सोचा था कि ये क्या बात है। ये पता लाइन ऐसे, जब आप केक बेक करने रखे ना, ऐसे उठे बाहर निकाले, ऐसे हो जाए केक। तो मतलब ये क्या थी लाइन, इतना पावरफुल सीन, इतना इम्पोर्टेंट सीन, इस लाइन की न सर ना पैर, तेरे इश्क के बिना आ गया था, ये क्या है ना, एकदम छू के गुजर गया तेरे इश्क बिना जो है। आई थिंक जंजीबील कोई बहुत स्ट्रॉन्ग सा कोई डायलॉग लिखना चाह रही होंगी, और डिफरेंट है, क्योंकि समंदर खारा मैंने कभी नहीं सुना था, न्यू, लेकिन जमा नहीं, समझ नहीं।
सेंस ही नहीं बन रहा था, इस डायलॉग का सेंस ही नहीं था कि वो बात क्या कर रही है, और वो जब समंदर का पानी भी खा रहा और मेरी आंखें और ये मोमेंट वो था कि जब आपकी फुल अटेंशन होती है ऑन द कैरेक्टर एंड इट्स सच अ ड्रामेटिक मोमेंट और सामने से क्या मतलब इस लाइन का? मैं वो भी अभी रुबीना जी से पूछूंगा, आप राइटिंग के नंबर दे दें। अच्छा, मैंने कहा शायद मुझे समझ नहीं आई तो मैं इनसे पूछूंगी जजेस से। हमें से किसी को समझ मतलब तो वही है जो समझ आ रहा है, बट उसकी जगह जगह नहीं है, वो जगह नहीं है उसकी। बनी नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं बनी। और अब ऐसे जो है ना कॉम्प्लिकेटेड डायलॉग्स खराब करते हैं सीन को। सिंपल सादा, ये कितना अच्छा है। बताऊं उसको मैंने इंसल्ट किया, ओके सिंपल था, समझ आया। या जब भाई कह रहा है मुबशरा की, मैं भी नहीं, nothing, nobody is having fun बहन tonight. बैठी है बिस्तर पे कह रही है प्लीज मुबशरा तुम चली जाओ। वो उसका जो था ना बहुत क्लियर मैसेज था। हाँ, वो भी देखती है, वो भी कहती है मतलब- अच्छा मैं जा रही हूँ। हाँ, मतलब रोमांस बर्बाद हो गया। nobody is having any romance that night, खत्म। तो वो डायलॉग्स बोल्ड थे, सिचुएशन बोल्ड थी, डायलॉग भी ठीक थे। तो बस यहाँ मैं थोड़ा सा तंग हो जाती हूँ कि जब ड्रामेटिक जुमले आते हैं और वो कमज़ोर हो, तो ज़रूरत क्या। वहाँ स्क्रिप्ट कमज़ोर, बट सिचुएशंस अच्छी थी। इट वाज फास्ट हैपनिंग एपिसोड से मज़ा आ रहा था देख के। वहाज की लाइंस अच्छी थी, बेहतर था। बाकी एपिसोड से आई थिंक दिस वाज चलें, बेटर। writing. तो आई विल गिव द राइटर फॉर दीज एपिसोड्स 6। रुबीना जी। like I said earlier, art slow थी, you know, hard watch। 9 पेसी थी, ड्रामेटिक थी और टेंशन रिडन थी और लगी भी ऐसे ही। सो बट सिचुएशंस अनरियल थी, जैसे कि उस कमरे में उसका बैठ जाना और फिर बैठे रहना। भाई जो है वो जब मना कर रहा है उनको, तो कहता है कि इसकी शादी मैं इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये पढ़ना चाहती है। तो वो तो काम कर रही है, पढ़ तो चुकी है वो कब से। सो वो क्यों, वो तो काम पे जा रही है कब से, और भाई कह रहा है ये पढ़ना चाहती है और वो लड़का कह रहा है तो वो पढ़ लेगी शादी के बाद भी। अब ये पढ़ाई अचानक बीच में कहाँ से आ गई। उसकी डिग्री रहती है, वो बीबीए करके तो जा रही हमें हो, पहले तो MBA ना करना बताया, चाहती हो। कभी भी हमें पहले नहीं बताया। उसने अपनी भाभी को नहीं बताया वो लड़के को पसंद करती है, तो वो ये बात आपको कौन क्यों लोग बताएगी? और अब इतना बुरा रो रही है ना, मैं जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, और कभी बताया एंड नहीं। देन देयर कम्स दिस मोमेंट जब वो शादी में चली जाती है ना, और वहाँ फ्रीज हो जाता है, और फिर अगले एपिसोड पे हम जाते हैं और फ्रीज ओपन होता है और वो देखता है उसको और वो कहती है बाहर आके बात करो, और वो बाहर आता है और वो इतने ऑड तरीके से बताती है कि ये जो भी कुछ हुआ था, मेरे भाई ने जो किया था, कि तुम्हारे भाई के ब्लैकमेल या धमकी या डरावे पे किया था। दैट वाज सो बैडली ट्विस्टेडली पुट अक्रॉस कि मैंने कहा ये तो बड़ी मजे की जगह थी, बहुत यूं करके आनी चाहिए थी। वो जगह ऐसी फुस पटाखा बनी कि मैंने कहा आए हाय ये क्या किया इन्होंने। सो a 5। अगेन ड्रेस एक दिन में कभी नहीं बनता। ये डायरेक्टर राइटर दोनों आई फील हैव टू टेक ओनरशिप फॉर दिस बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल। I mean, I just abhi, I'm going to Lux and I asked Umar Saeed because I thought, you know, and he said, Meena, 1 week is too little a time, you know. And I'm not asking for a bridal dress. So I know, all know, it is absolutely impossible. So it's a huge, I think it's a very big flaw because especially when you are spending so much money on everything else, these are little things which I feel you need to be very, very careful about. He could have said, I'll bring it from somewhere else, anything. कुछ भी. And an emerald necklace, चलो वो तो कहीं से भी खरीद के ला सकता था। फिर बाप उसको जब कन्विंस कर रहा होता है और कहता है कि ये लड़का तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं करेगा। How do you say that? ये स्टेटमेंट कैसे आप कह सकते हैं? Meaning आप बाप is not the final word, क्यों नहीं कर सकता? I mean, again, I find that it's a huge issue. फिर मुझे लग रहा था कि निका पे सारे लोग यू नो कंफ्यूज क्यों थे। किसी ने नहीं पूछा ये लड़की कौन है, किसी ने नहीं पूछा क्यों आई है, इसको क्यों लेके गई है।
Meaning, where are the dialogues? Where is the conversation? Where is आपने कहीं इतने सारे ऐसे अरबपति behave लोगों कर की रहे- शादी हो रही थी, हाँ। आपने कोई गैस देखे? नहीं, आप ये वो तो हमेशा ही खैर ऐसे हमेशा थे। तो वो सब- गार्ड्स वो फिर सब रहे थे से- या हाँ। कुछ वो लोग थे, वो तो स्टेज हमेशा पे एक वो अकेली problem होता थी, है, हाँ। और वही निकाह खां जो हर जगह निकाह खां हाँ, थे, वो बेचारे बेचारे वो हर जगह थे। very sweet guy. और so वही मैं कह रही हूँ कि सेंस, बिकॉज द सेंस इज दैट गार्ड को बुलाओ, इसको ले जाओ, ये करो। ठीक है, आप एक दूसरे को देख रहे हैं, लेकिन जब वो चले भी गए, पूछ तो लें कि कौन है ये लड़की, क्यों आई है। फिर जब वो रो रही थी और शी इज़ हैविंग दिस ब्रेक डाउन इन फ्रंट ऑफ द भाभी, मुझे लगा कि ना लड़की ने सोचा, ना भाभी ने पूछा, ना लड़की कि भाई व्हाई डिड ही एक्ट सो स्ट्रेंजली। वो जब रिश्ता लेके आए थे, भाई तो वाज एब्सोल्युटली फाइन, उसने कहा आएंगे, बट उसकी रिएक्शन वाज द ऑपोजिट ऑफ देम। तो ये नहीं सवाल आपने एक दूसरे से किया, लेकिन आप फिलॉसफी झाड़ रहे हैं आप भाई के बारे में, और यही होता है मेरे साथ। नो, लाइक ये तो सोचो कि भाई ने ऐसे किया क्यों। टू मी दैट वुड हैव बीन लॉजिकल, मे बी आई एम रॉन्ग। देन भाई कह रहा है कहाँ है ये लड़की, कहाँ चली गई। भाभी डजंट केयर अ डैम, 11 बज रहे रात के। लेकिन जब भाई, रिमेंबर जब हस्बैंड वाज मिसिंग, उस वक्त सिर्फ 9 बजे थे, तो भाभी वाज इनसेन। लेकिन यहाँ एक लड़की अकेली रात को फिर, भाभी को बिल्कुल कोई कंसर्न नहीं है, आ जाएगी, डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मुझे एक बात बताएं, मेरा एक सवाल आप तीनों से है कि उससे पहले उनको बता के गई थी कि वो कहाँ जा रही है, कि मैं बताने जा रही हूँ उसको। हाँ। ये बता के गई है वो लड़की। लेकिन अभी तो तक फिर ये वो- आपस में ये क्यों पूछ रहे हैं वो कहाँ है? हाँ। ये सेंस नहीं बता। और दूसरी बात, जहाँ पर वहाज आया था तो वहाज का भाई का इतना स्ट्रांग रिएक्शन था कि नहीं मैं नहीं जाने दूंगा इसको। जब वो अकेली जा रही तो क्यों नहीं रोका? उस वक्त भी तो उसको मारने का डर था ना कि उसको मार देंगे। अपनी बहन को दोबारा अकेले भेज दिया उसी जगह पे जहाँ पे लोग कत्ल करने के लिए उसको बैठे हुए हैं। यही उसका एक्सक्यूज था ना कि मुझे धमकाया है। और वहाज के साथ उसने क्यों नहीं भेजा था? चलो वहां तो एक लड़का है जो उसकी बहन को पसंद करता है, और अब उसकी बहन अकेले रिक्शे में बैठ के जा रही हो, कहाँ जा रही हो तुम, कहाँ जा रही हो? अरे भाई रोक लो, दरवाजा बंद करके, जैसे तुमने पहले पकड़ा था पकड़ लो बहन को। टू मैनी। फिर शहजाद नवाज जो इजाज़ असलम के साथ बार्गेन करता है ना कि मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मैं तुम्हें दुनिया का अमीर तरीन आदमी बना लूंगा, तुम्हारा स्टेटस ये हो जाएगा। तो फिर शादी भी करवा दो बेटी से, अगर तुम उसका स्टेटस इतना ऊंचा, बिकॉज इनको यही तो प्रॉब्लम है ना कि स्टेटस का है। अगर इतना ऊंचा अगर आपने ले जाना तो फिर शादी भी करवा दो और ख़त्म करो बात, आगे बढ़ो। सबसे बड़ा फ्लॉ जो कि मैं आप बाकी तो मौजूद जजेस को भी कहना चाहूँगा कि वो ये लग रहा था, बीइंग ऑडियंस मुझे ये फील हो रहा था कि जो बहाज के वालिद हैं वो कोई लालची नहीं दिखाए हुए, बिजनेस उनका फ्लरिश कर रहा है दोनों को ये नहीं है कि मुझे इसके ऊपर कब्जा करना। या तो ये ट्रैक चल रहा होता है ना कि मैंने इसकी जायदाद हथियानी है, वो मुबशरा जैसी पागल लड़की के साथ अपना खलौता बेटा क्यों ब्याना चाहेंगे? वाई, जिसको उन्होंने देखा कि पागलपन है, जो कि मारने को दौड़ती है, कत्ल करने पे चली जाती है, एक इंसान अपना बेटा क्यों देगा जो ऑलरेडी इतना एस्टैब्लिश इंसान है? टू मेनी फ्लॉज, क्योंकि वो असल में जो कारोबार है वो उस्मान साहब का है ना। एंड देन दिस गाय वाज अ फ्रेंड, ही रोट हिम, फिर ये बेटा आ गया, तो अब अगर बेटे से शादी हो जाएगी तो बेटा ही हो जाएगा। अच्छा, मतलब है ये बात, मगर ये कहीं इतनी पता नहीं चली, मगर है ये बात। हाँ, उसका अलग से नाम है कि वो फलानी कंपनी के नहीं, उन्हीं के लिए काम करता है, उन्हीं के ऑफिस में काम कर रहा है ना अब इन दोनों के, और ये फ्रेंड हैं, असल काम उनका है। अच्छा, हाँ, मगर एंड सिंस द टाइम वहाज गया है अज़ीका के साथ बात करने के लिए, मुबशरा का एक ही लाइन है, फ़ोन करो उसको, वापस बुलाओ, फ़ोन करो, मुझे इंसल्ट नहीं कर सकता, मेरी इंसल्ट नहीं कर सकता, उसको फ़ोन करो उसको, मुझे एवरी सीन टिल द ओके डैड तक, शी ओनली हैड दिस वन डायलॉग। नाउ द थिंग इज़, वो कह रही है फ़ोन बंद है, वो कह रहा है फ़ोन बंद है, फ़ोन करो, मेरी इंसल्ट हुई है, मेरे साथ ये नहीं कर सकता। सो आई फील दैट सो मेनी, मैंने बहुत सारी चीज़ें लिखी नंबर्स नहीं ये तो इसमें नहीं आएगा, इसमें नहीं आएगा, बट अगर आता तो ये होता। बट नंबर 4 ऑडियंस ने जो राइटिंग कैटेगरी में वोट कास्ट किए हैं वो 8700 किए हैं, और जंजबील आसिम शाह के हिस्से में आए हैं। आए होंगे 1131 13% बनते हैं 1.2
3 मिले हैं इनको ड्रामा सीरियल में से, क्योंकि People are watching. बड़ी People are हैवी watching. फैन फॉलोइंग है ड्रामा सीरियल में Good, आयजा good, और बहाज की वजह से, Not लेकिन for me. राइटिंग हमारे जजेस को पसंद नहीं आई। अब डायरेक्शन की तरफ चलते हैं और डायरेक्टर हैं बदर महमूद। नादिया, शुरू करेंगे आपसे। ये जो राइटिंग के प्रॉब्लम्स हैं ये डायरेक्टर ठीक कर सकता था, तो बहुत जगह। नहीं हुआ। इस स्क्रिप्ट को, इसकी सिचुएशंस, इसकी लाइंस को डायरेक्टर को बैठ के ठीक करना चाहिए था। और मैंने देखा है बुरा स्क्रिप्ट हो, एक्टर्स भी थोड़े वीक हो, डायरेक्टर के हाथ में कि वो ड्रामे को फिर भी कहाँ से कहाँ पहुँचा दे, क्योंकि स्क्रिप्ट को ठीक किया, एक्टर से परफॉर्मेंस निकाली। यहाँ ऐसा नहीं हुआ। तो डायरेक्शन, लेकिन जिस चीज़ पे डायरेक्टर ने बड़ा फोकस किया है ना इस दफ़ा, जो मुझे नज़र आया, फ्रेम्स, लाइटिंग, शॉट्स, फोकस इस पे था कि आयजा शुड लुक अनबिलीवेबल, बहुत 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 खूबसूरत हो। तो इसलिए मैंने कहा कि डायलॉग्स को छोड़ो यार, बस फोकस साडा है, कुड़ी खूबसूरत लगनी चाहिए थी, तो ड्रेस भी चमक के आना चाहिए। और वाकई लगा भी, स्पेशली व्हेन शी वॉक्स इन आफ्टर द रुखसती सिंगल। अच्छा वो बड़ा ऑकवर्ड था ना, पापा इधर, अच्छा पापा ऐसे मुंह करके बैठे हैं ना, उधर वो इधर बैठी है, रुखसती हो रही है, पापा साथ हैं, दूल्हा गायब, तो पापा के साथ रुखसत होके जा रही है घर में। तो वो फ़ोन करें, वहाँ भी यही कहा था, फ़ोन करें, फ़ोन करें, तो फ़ोन कर रहे हैं, आगे रिस्पॉन्स कोई नहीं। कैसे उसके बाद व्हेन शी एंटर्स द हाउस, वो शॉट बड़ा खूबसूरत, सोफ़े की प्लेसमेंट भी मेरे ख्याल चेंज की उसमें उन्होंने तो बहुत अच्छा था जब वो एंटर हुई, बड़ा रीगल, बड़ा रिच, अच्छा लग रहा था। तो लाइटिंग वगैरह, इस पे शॉट्स पे मेहनत हुई है, लेकिन Content पे मेहनत डायलॉग, कंटेंट, और ये कि यहाँ परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती थी। ये समुंदर खारा पानी वाला लाइन निकल सकती थी, कोई फ़र्क नहीं पड़ना था सीन को, लेकिन डालिए कि शायद कोई ज़बरदस्त मैसेज इससे कन्वे हो रहा हो। तो बस ठीक है। मुझे कुछ सीन्स जो कि बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक और मज़ेदार हो सकते थे, लाइंस ऐड हो सकती थी आयजा के केस में, जहाँ संभले सीन्स, उसमें एक्टर्स का कमाल है कि एक्टर्स ने संभाला है सीन को अच्छी परफॉर्मेंस से और उसमें जान डाली है। लाइक वहाज, एक और जगह, इतना अमीर लड़का है, 2 कंपनी संभाल रहा है, उसका कमरा देख लो ज़रा, इतना गंदा। एक तो एंटर हुए ना, तारें टीवी से लटकी हुई, जहर लगती हैं मुझे, एलसीडी से पीछे लाइटें, वो तारें लटकी और नहीं हो, apparently ये तो वेडिंग रूम होना चाहिए था ये ना। मुझे अच्छा वो कहीं और इधर ही तो बाकी- ब्याह के आयजा नहीं आना था इसी कमरे में, तो कमरा सेट ही नहीं था ना, बाकी भाड़े का, किराए का कमरा लग रहा था। That's एग्जैक्टली लग रहा है कि जैसे रेंटेड किया हुआ है किसी गेस्ट हाउस का, इतना बुरा जबकि कमरा। वही सीन अगर वो कमरा सजा हुआ होता, वहां पे बैठा होता और फिर डायलॉग्स होते, तो उसका इम्पैक्ट ही डिफरेंट जाता है। मतलब मुबशरा ने अभी उस घर में आना है, बाप ने कोई सेटिंग नहीं कराई, उनकी उनको बेटी पहले वहाँ पता जा था रही कि है। नहीं आना शायद पैसे बच नहीं आना। हाँ, उस घर तो का क्या लग ही नहीं फायदा? रहा कि अभी मुबशरा की इसमें कोई वेलकम करना था। एंड दैट रूम इज वेरी अनटाइडी, गंदा था, मतलब वो रूम बाकायदा लग नहीं रहा था बहाज का ये कमरा है, तारें निकली नहीं है कहीं। यहाँ अब लेजी डायरेक्शन आती है, कोई हम लोग ड्रामा करते हैं, तस्वीरें लगती हैं, कोई अच्छा उस कैरेक्टर की पसंद की चीज़ें, जैसे याद है दाना नीर की कमरे में कितना प्यारा ओपन ही उसी के कमरे से हो रहा है, मोहब्बत गुमशुदा मेरी में, कि उस कमरे में उस लड़की का कैरेक्टर नज़र आ रहा है, उसकी पर्सनालिटी। इधर मैं कहती हूँ कि पेन भी इसकी मर्जी का नहीं था, बहुत गंदा कमरा है। तो उसमें कहीं उसकी तस्वीर नहीं है, पोस्टर नहीं, उसकी पसंद की कोई चीज़ें होती कि लड़के का हीरो का कमरा है यार, फॉर गॉड से अरे छोड़े, यहाँ उसकी किसी सेज को ही सजा देते बेचारे की। सेज भी नहीं थी, शादी भी नहीं लग रही थी, अरबपति इंडस्ट्रियलिस्ट के बेटे की पहली शादी है, तो मतलब उससे कमरे का हाल क्या था? घर कोई डेकोरेट नहीं था, कुछ नहीं था वहाँ। सो ये क्या हुआ, इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। एक मेरा एक और से कहना है कि जब या फैमिली दिखाते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्री दिखाते हैं, जब वो प्राइवेट बात कर रहे होते हैं ना लोगों में बैठ के, तो एक गार्ड और वो लोग नहीं खड़े हुए होते साथ में, कहीं पर भी नहीं खड़े वो होते। शॉट नहीं देखा ओके में, पीछे गार्डन में ना 3 गार्डन के अंदर कौन से गार्ड्स खड़े होते हैं, ये एक शॉट था बड़ा जबरदस्त। शायद प्लीज ये अंडरस्टैंड कर देखा लीजिए वो? हमारे नहीं, I डायरेक्टर think जो And- ये वाली क्लास ऐसे अपने घर के अंदर गार्ड नहीं घुमाते, नहीं, गार्ड normal- घर के बाहर होते हैं। नॉर्मल बात कर रहे हैं हम लोग, पीछे गार्डन में 1 2 3 गार्ड्स खड़े हैं गार्डन में। देखो डॉन का घर है, कौन हो भाई तुम, ये मतलब कौन क्लीशे अजीब कर सा। देते हैं ना, चीजों को सोचते नहीं, नहीं उसकी हैं। पावर दिखानी थी तो अभी तक वो तो कुछ नहीं रहा, घर तो डेकोरेट नहीं हुआ बेचारी के लिए, कमरा बना नहीं। तो मुझे यहाँ लगा ये नहीं मज़ा। नंबर्स 5। ओके, जो रुबीना जी, आपको कैसी लगी डायरेक्शन ड्रामा सीरियल मैं की? एपिसोड 8 में एक बहुत बड़ी बिगिनिंग थी ना, कि वो रिश्ता लेके फाइनली आ गए हैं आयरा के घर,
और फिर जब वो आ गए हैं और भाई नमाज़ पढ़ के आए हैं और फिर भाई ने जो बोलना शुरू किया तो वो सबके लिए शॉकिंग था। आई थिंक जो जिसके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग होना था ना एक्चुअली वो बहन थी और भाभी थी, दोनों ने कोई एक्सप्रेशन नहीं दिए। There were no close-ups. when थे, even when they थे, were नहीं 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 वाकई थे। सही कह रहे हैं, इंसर्शंस नहीं थी। That was my biggest as a इंसर्शंस director. नहीं, मैंने भी नोट किया अच्छा, इंसर्शंस का लड़की अच्छा, की मैंने धमाका तो- हुआ होगा। And जहाँ थे, you're absolutely हाँ right, जहाँ flat. थे वहाँ वो बच्ची फ्लैट थी, अब वो जगह नहीं थी फ्लैट की। सो आई विल पुट दिस, मैं इसमें एक्टर को कसूर नहीं दे रही हूँ बिकॉज ये डायरेक्टर को देखना चाहिए था या एडिटर को देखना चाहिए था अगर थे और लगे नहीं हैं। सो मुझे तो एडिटर ने नहीं लगाए होंगे। है ना, तो फिर भी डायरेक्टर को देखना चाहिए था क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी उस एक कैरेक्टर के लिए जिसके रिश्ते के लिए लोग आए हैं, जो अपनी भाभी से पूछ रही है मैं ठीक लग रही हूँ, मेरा मेकअप सही है, जबकि उसका मेकअप बिल्कुल वैसा ही था जैसा हर दिन होता है। सो आई सेड चलो कोई बात नहीं, ये इग्नोरेबल है, बट ये इग्नोरेबल नहीं था कि वो बिल्कुल यूं ही बैठी रही टिल द टाइम कि वो चले गए उठ के। और बहन ने ही थोड़ा सा, दूसरी लड़के की बहन ने थोड़ा ऑब्जेक्ट किया, वरना कोई और किसी ने ये भी नहीं कहा कि क्यों, मतलब राइटिंग में भी और डायरेक्शन में भी दिस सीन कुड हैव बीन डन इन अ बेटर वे। फिर मुझे वही तकलीफ़ है जो हम सबको है कि जब निकाह पे बैठे हुए हैं तो मेहमान कहीं कोई 1.5 मेहमान भी नज़र नहीं आया, मंगवाए होंगे आपने, ढाई क्या 1.5 नज़र नहीं आया, आपने मंगवाए होंगे, हो सकता है कि जब तक हम उन जगहों पे पहुंचे हों तो वो चले गए हों, सबसे पहले उनके शॉट्स लेके उनको भेजना चाहिए था। क्या था, कुछ भी नहीं, शॉकिंग एक्सप्रेशन दे दें और फिर आप लोग चले जाएं। है ही नहीं मेहमान। अब एक एक्शन है जो हुए जा रहा है आयज़ा का कि ये क्या है, वो कहाँ चला गया, क्या हो रहा है, वो लड़की आई जैसे तुमने कहा, उस पर भी किसी का कोई घर में तो चलो 5 लोग जो बैठे थे उनको पता था ये कौन है, ये अब आ गई है तो क्या होने वाला है। हालांकि वहाँ पे भी सबके रिएक्शंस फ़र्क होने चाहिए थे ना। वो जो बात कर रही है कि इधर आओ तुमसे बात करनी है, सो बाप को पता था कि क्या इसने बात करनी है, बहन को नहीं पता था, दूसरी बहन बहाज की बहन जो कि दुल्हन थी, उसके फ़र्क एक्सप्रेशन थे, आयज़ा के भाई के फ़र्क एक्सप्रेशन होने चाहिए थे, यू नो, वो कहीं नहीं पता चले। फिर वो लड़का इन अ हाफ बाहर गया और अपनी मर्सिडीज़ में बैठा, वो मर्सिडीज़ दूल्हे की गाड़ी थी, उस पर फूल ही लगा देते। ये थोड़ा तो हम बिल्कुल उस है साइड ना, पे, हाँ उस साइड पे तो कुछ नहीं था। वहाँ उस गाड़ी पे फूल होते तो जैसे हमने पहले भी कहा कि कमरे में भी अगर फूल होते जब वो जाके बैठा तो उस सिचुएशन का पेथोस जरा बढ़ जाता है, बट चूंकि उन्होंने और सोचा जब ही वहाज गायब हुआ तो थोड़ा वहाज को दिखाएं कहाँ बैठा है, वो सैड है, कुछ कर नहीं रहा नहीं है। वो गया था ना वही देखने के लिए जो उस लड़की ने कहा था कि अगर तुम्हें मेरी बात का वो यकीन उधर नहीं गया है था। तो टीवी की फुटेज चेक तो करो, वो shot ले लेते, अपने नहीं बाप दिखाया। के कोई shot ऑफिस नहीं में था। जाके तुम्हें पता तो चल जाएगा कि मेरा भाई, शॉट ले लेते कि वो हाँ, तो उन्होंने बहुत lazy सीसीटीवी director थे। सीसीटीवी का नहीं शॉट ना। नहीं लिया। CCTV हालांकि का नजरिया- टेंशन थी वहाँ उस पूरे 9th एपिसोड। अगर यासा रिजवी से बस में बिठा के एक शॉट ले सकती हैं कि वो जा रही सफ़र पे निकली हैं, मतलब मुझसे बस में सवार होते भी इंसान दिखा सकता है, लेकिन उन्होंने लिया, मेहनत की है, नज़र आता है। तो ये तो यही इतने ना, इंपॉर्टेंट detail, सीन थे there जिनमें was इतना no कुछ detail. पोटेंशियल था, सिचुएशंस बड़ी मज़े की बनी थी, जिनको अगर इंटेलिजेंटली डायरेक्ट किया जाता है बहुत इन्हांस हो जाती है, हर सिचुएशन बड़ा 9th इम्पैक्ट एपिसोड डालती है। एक्चुअली बहुत ग्रिपिंग एपिसोड था, episode थी। मगर वो फ्लॉज अगर आते जाते हैं तो आपका थोड़ा सा, सो आई थिंक आई गिव अ 5। 5 आपने हाइटी देखी थी? हाइटी नहीं, किसने? इसमें वो कहता मैं तो यहाँ हाइटी करने आया, कहती येलो हाइटी। कौन? हाँ, ये कौन सा scene? हाँ, वो बड़ी अच्छा था, अच्छा था। ओह गॉड, मैंने कहा ये कौन वो सा जो उसका दोस्त आता है ना, उसको दोस्त कहता है आता कि है सॉरी आयशा के ये तो पास, किसी आज की तुम्हारे लिए बीवी मैंने बहुत स्पेशल बनवाया है। हाँ, वो तो वो बात करती है कि मुझे अच्छा मैं तो कुछ खाने लगा, जो कहता है आपकी बेटी बहुत अट्रैक्टिव है। इतनी स्लीजी लाइन मैंने कभी किसी लड़के को किसी लड़की के वालिद के सामने बोलते नहीं देखा। एनीवे डायरेक्शन की बात करेंगे। So yes, I'd also started with the रिश्ता सीन। मैं कहती हूँ कि वो सीन था बेसिकली आई थिंक भाभी का और लड़की का रियलाइज़ करना कि ये आदमी एकदम से इसको क्या हो गया, ठीक है। उनका तो शौक होना ठीक है, लेकिन शुरू का जो सीन था आई फेल्ट दैट वी नीडेड मोर क्लोजअप्स। लेकिन जब 1-2 क्लोजअप फिर लड़की के आए, उसमें बिल्कुल शी इज़ राइट, एक्सप्रेशनलेस,
it could have been very, very dramatic. It is confusion. It's not shock so much. It's confusion. You know, and she could There have is said, a whole lot of range of emotions. Yeah. Confusion से शुरू होकर बिल्कुल. disbelief से लेकर Exactly. protest तक जा सकता था. And even लड़के को देख के, you know, she could have, you know, वो, but it needed much more. I feel it needed much more. फिर जब ये बाहर गया है उसको लेके, जब उसने कहा बाहर आओ मैंने तुमसे बात करना है. Again, that was a place जहाँ these are two characters who are madly in love with each other supposedly, और ये अब उसको reality बता रही है कि हम आज एक साथ क्यों नहीं है और तुम्हारी शादी क्यों हो गई है धोखे के साथ. You know, उसमें एक तो वहाज की ऑडियो was very bad, so I think that is something again, please let's work on audio. अच्छा, फिर वो उसको बता रही है अगेन, यस आप सोच रहे हैं लेकिन एक थोड़ा सेंस ऑफ लॉस भी होना चाहिए ना आपके पास के यार सीरियसली, मीनिंग आई लॉस्ट यू बिकॉज ऑफ दिस. देयर वाज नो सेंस ऑफ लॉस. और वो चली जाती है, वहाज इज नॉट इवन लुकिंग एट हर गोइंग, ही इज लुकिंग इन द अदर डायरेक्शन थिंकिंग के यू नो CCTV. नो, यू लुक एट हर गोइंग, यू वो कैसे आई है, वो उन कैसे दोनों जा रही है, के वो अकेली है, वो अकेली आई है, अभी तक कैसे उनके- वापस जाएगी. उनके आपस का जो रिलेशनशिप है ना वो कहीं भी नहीं आया. ये मोमेंट अच्छा वो बड़ी ये एक मोमेंट है एक आपने चीज नोट की, वो उसकी बहन, स्टॉप हर समथिंग एंड यू नो एनीथिंग. क्योंकि लव नहीं था ना. अच्छा, एक और बड़ी नहीं, ऑकवर्ड ये- सिचुएशन है नहीं। जब वो आता है, उससे कहता है मेरे साथ चलो. भाई के सामने आप कैसे कह सकते हैं आपका रिश्ता कोई नहीं, मेरे साथ चलो, हाँ मेरी बात सुनो. लेकिन वो आके कह रहा है मेरे भाई साथ से चलो, आप सब करो बातें तो ठीक ठीक है है ना, ना, जाने भाई से देगा. नहीं, वो सही था. भाई क्यों जाने देगा? वो सही था. नहीं, वो मेरे साथ जगह आओ, थी चलो. जहाँ उसने आके कहा कि हम निकाह करेंगे, मैं अपने तुम्हारे घर भाई छोड़ को के आया हूं, प्रॉब्लम है, तुम मैं भी घर छोड़ो, छोड़ आओ के आया चलते हूँ, तुम भी छोड़ो. वो ठीक थी जगह. अच्छा, कह रहा था चलो. हाँ, शी वाज एक्चुअली ये कह के वो भागी है तो ऑब्वियसली यू नो उसके भागने की भी एक रिक्शे में से रनिंग, यू नो दैट इट्स अ सेंस ऑफ लॉस, यू नो देयर इज समथिंग देयर. फिर आप हंस द किस पे रीजन रही व्हाई थी? आई वाज लाफिंग, हाँ, या Yes, please. You want to laugh? you might not because मैं खुद अपने माइंड में मैंने कोई ड्रामे बनाए. So there's a scene जब वहाज वापस आता है CCTV देख के और that was a very nice scene when the father is वो अच्छा waiting था. outside और कुछ नहीं कहता, वो चला Pacing अच्छी I थी. thought that was beautifully done. बहुत अच्छा scene था. And I think this kid's, you know, his face, you know, expression. फिर जब बाप उसको फॉलो करता है, फिर उनकी बात होती है, वेरी इंटेंस सीन. मुझे फजूल की हंसी आ रही है. इंटेंस सीन और वो बातें उसको बताता है एंड टेल्स द फादर कि मैंने आपसे बात ही नहीं की, आप चले जाए. बाप जाते जाते लाइट ऑफ कमरे की. मुझे नहीं समझ बिला क्योंकि आके जलाई थी उसने आके जलाई थी, पता नहीं, मगर चलो जली छोड़ जाता, आके जलाई भी थी. लेकिन मुझे नहीं समझ आया कि आप इतने इंटेंस सीन के बाद लाइट क्यों छोड़, मतलब लाइट साउंड्स लाइक माय डैड. अब मेरे अब्बा तो ऐसे ही करते नहीं, हैं. लेकिन आपके अब्बा के साथ जब इतनी बिल बड़ी पता लड़ाई कितना हुई आता है, ना, ठक बंद. नहीं, अच्छा मुझे अगर आपकी लड़ाई हुई है तो वो कभी नहीं, वो ठीक था. आप एक और माइंड आप दो नहीं होते, इतनी बड़ी बात होगी कि बेटा बाप को घर से कमरे से निकाल रहा है. दरवाजा खोल के लाइट बंद करके अच्छा मैंने भी वो लाइट को नोट किया, फिर उसके मुझे बाद पता नहीं चला कि समझ वहां आया. जाके होता है, फिर चेहरे पे लाइट आती है तो यूं करके यूं फ्रेम बनता हाँ, है. वो डायरेक्टर ने सोचा होगा नहीं अग्री करना है. गलत जगह पे सोच रहे थे, ये जहाँ पे सोचना चाहिए था वहां पे सोचा नहीं, इन चीजों पे दिमाग स्पेशली लड़ाया. आजकल जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल ज्यादा आ रहे हैं ना, दैट वाज द ओनली थिंग. मैसेज था उसमें बहुत बड़ा. ये के इलेक्ट्रिक हालात वाले जो भी इस्तेमाल हो, करेंगे लाइटें अपने बंद अगले करो. उसमें ऐड में. एंड बार-बार ये सिचुएशन हो कितनी भी परेशान कौन, लेकिन लाइट बंद करके Light जाइए. हाँ, ये मैसेज था पब्लिक अवेयरनेस. ये could be a good ad for अच्छा आप लोगों ने एक चीज नोट की हाँ. जो कि मुझे और कंफ्यूज कर गई है अजीका और वहाज के रिलेशन के बारे में. वो अपनी बहन उससे पूछे कि डू यू लव हर, कहते नहीं मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, वो भी रिस्पेक्ट करती है. नहीं he says I love you and respect. नो नो लव नहीं कहता, कहता रिस्पेक्ट करता हूँ मैं. हमारा was no love. इज्जत का रिश्ता, क्योंकि उसके Actually, अंदर वो मैं scene- नहीं है. वो सीन मुझे अच्छा उसका लगा. लव बहन से भाई लव का. फिर भी होना चाहिए था. लव पे ना है. उसकी मैं तो बहुत थी. वो कहती थी मैं कह रही हूँ कि 5 मिनट पहले आओ तो 5 मिनट देर से क्यों आए. तो अब मैं तो उनका हाँ. आपस में जो मैं देख रहा था तो वो तो बिल्कुल हवा ही निकाल दी ना आपने. उसके बाद जो वहाज का रिएक्शन है जब लव ही नहीं था, जस्ट अबाउट रिस्पेक्ट, इट्स ओके, व्हाई
अपना घर Because छोड़ के क्यों चले? maybe he has to fall in love with Buick Rich or वैसे मुझे लगता है कि शायद हो जाए इन दोनों में ना आपस में प्यार. हो सकता है, आई हो हैव अ सकता फीलिंग इट विल बी वेरी नाइस. फिर एक जगह नहीं, जहाँ ये बार-बार It's कह not रहे थे humanly possible. हो सकता है ये तो शानजे शानी में हो गया तो ये क्यों ना इनमें भी हो लेकिन सकता शानजे शानजे में हुआ ही नहीं वो तो शानजे से एंड तो हर एक लास्ट को एपिसोड में शानजे से दिखाना हर एक को होता प्यार हो सकता है, है. हाय. हाय बेचारी लेकिन मुबशरा से नहीं हो सकता. और आखिरी वाले सीन में इसी सीन में जब अब्बा ने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल आ रहा है लाइट ऑफ करके चले गए देन वहाज इज सिटिंग देयर थिंकिंग द फोन इज रिंगिंग लेकिन पहले तो फोन बंद था उसका थ्रू उसका फोन बंद था हाँ. सो द ओनली टाइम हिज फोन इज ऑन इज द नेक्स्ट डे जब वो फ्लाइट अपनी बुक करा रहा होता है बट अरे अदरवाइज सब छोड़े, मोहब्बत ही नहीं थी. हाँ मोहब्बत ये नहीं थी मोहब्बत ही नहीं थी. और मुझे बस मुझे है इश्यूज सॉरी इट्स मेरे लिए नहीं Right, बना direction- मेरे लिए नहीं बना कितने- ड्रामा ओह फोर्थ और I just feel it's too ऑडियंस ने जो नंबर दिए हैं डायरेक्शन की कैटेगरी में वो है टोटल 8700 और बदर महमूद साहब के हिस्से में आए हैं ऑडियंस की तरफ से 1218 14% बनते हैं 1.4 इनको मिले हैं. वेरी गुड रेटिंग good for ऑडियंस की तरफ से. That means अब people बात हो जाए फीमेल एक्टर और नॉमिनेट हैं आयजा खान. नादिया, आर यू रेडी? आर यू रेडी? शानजे से मुबशरा मैं तो तक का ready हूँ. सफर कैसा रहा आपका? मैं बेचारी बड़ा चीखी है. मुझे हमदर्दी भी हुई इससे इस दफ़ा कि बड़ा ही बुरा हुआ इस दफ़ा. इसका ऐसा सच कसूर था नहीं. उसने रिश्ता भेजा. आई वॉन्ट टू गेट मैरिड टू मुबशरा एज सुन एज पॉसिबल है वहाँ जैसे कहता है एज सुन एज पॉसिबल में. मेरे ख्याल उन्होंने कितना टाइम लगा है 3 दिन बाद शादी हुई है. बहुत जल्दी हुई कि जोड़ा ड्रेस एक भी दिन नहीं में बना. अगर जोड़ा तो एक दिन में बना है. तो एज सुन एज एक दिन भी पॉसिबल. नहीं एक रात में. हाँ. मुझे ये था इतनी जल्दी क्यों शादी कर दी एज सुन एज पॉसिबल. कोई इनको क्या ऐसी जल्दी थी भाई. वो तो गुस्से फौरन में नहीं. गुस्सा फौरन आई थिंक गुस्सा तो एक्टिंग के लिहाज से यस शी इज़ मेड अ इम्पैक्ट हर एपिसोड में विद हर ड्रेसिंग स्पेशली हर ड्रेस ज़्यादा जो डिस्कस हो रहा है कपड़े वगैरह ये वो. कुछ लोगों को बहुत लाउड भी लग रही है. उसका चीखना चिल्लाना आयजा का नहीं पसंद आ रहा है. ये जो मैं पब्लिक कमेंट्स पढ़ रही थी बट आई फील कि जस्टिफाइड है क्योंकि उसका कैरेक्टर ऐसा है कि इतनी मैं और इतनी नार्सिसिस्ट स्टबन बाइपोलर भी है. पता नहीं क्या क्या उसको बहुत सारे मसले हैं. तो ऐसे लोगों के साथ जब उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कुछ होता है तो वो चीखते हैं, पागल होते हैं. ऐसे अटैक होता है और सवाए बाप के कोई वो चीज़ समझता नहीं है उस चीज़ को. और अब उसको फ्रेंड ने रिजेक्ट किया. वहाँ बड़े मज़े अच्छी परफॉर्मेंस है आयजा की जो तैयार होकर बैठी हुई है ना. हाँ भाई तो फिर तुम लोग अब क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, शादी कर लो. तो कहता है शादी. तो जिस तरह फ्रेंड ने उसको रिजेक्ट किया ना बड़ा ही खौफनाक था वो. और जिस तरह से वो हाइटी पकड़ाती है. हाइटी ये लो अपनी हाइटी बहुत मज़े का था उसके इससे हाथ कोई भी शादी नहीं कर. अरे कौन कहता है आई थिंक ये आयजा का अपना आइडिया होगा. ये लो अपनी हाइटी और हाथ में उसके ब्रेड पकड़ा के उसको कहती है जाओ यहाँ से. तो इसके अलावा शादी का सीन्स आई वाज रियली इम्प्रेस्ड विद दैट सीन. वो आप दोबारा देखिएगा जब ये शादी के बाद वॉक करके घर में आती है. हर बॉडी लैंग्वेज वाज सुपर, बहुत ज़बरदस्त. और आके उसने ससुर को भी सुनाई है. तो मुझे ठीक लगी आयजा की परफॉर्मेंस इज़ फाइन लुक्स वाइज एंड ये. बट हैविंग सेड दैट जो स्ट्रॉन्ग जहाँ सीन्स बहुत उसके स्ट्रॉन्ग है ना वहाँ लाइंस बहुत वीक हैं. और वो अपनी तरफ से ऐड नहीं करना चाहता. दफा थी फोन वाली बात इन दफा रिपीट मतलब पे लाइंस नहीं है. जो वो भाई वाला सीन है जो आई है उसके चलो फ़ोन मिला उधर एक अच्छा सा सीन अगर लिखा हुआ होता आयजा ने उसको उठा देना था. इसी तरह जब वो उधर घर आती है घर रुखसत होके आई है वहाँ भी अच्छी लाइंस होनी चाहिए थी. वो सीन चल सकता था कि भाई जब तुम्हारे बेटे ने नहीं मुझसे शादी कन्फ्रंट करती ससुर को. उसका ही कसूर है ना कि तुमने फिर उस वक्त क्यों शादी कराई है, क्यों मेरा तमाशा किया है. बजाय फ़ोन करे जब वो आए तो मुझे बुला लेना. और माफ़ी मांगे. मैं तो एक ही बात उसे 10 दफ़ा की है, हर एक को कही है. यस तो आयजा ऑन हर ओन शी हैड नो अदर डायलॉग्स. डायलॉग्स नहीं है. मैं कह रही हूँ कि उसके डायलॉग्स नहीं है. जो हैं वो कुछ जिब्रिश अपनी तरफ से ही ऐड कर रही है कि बता देना. डायलॉग्स नहीं है. उससे आयजा को ये इसके कैरेक्टर के लिए ड्रॉ बैक है. बट अगर इसी परफॉर्मेंस के साथ अच्छे लाइंस होते बहुत अच्छा कर जाते. लाइंस नहीं. नंबर्स 7 फॉर द एफर्ट. स्टिल फॉर द एफर्ट. तैयारी में बहुत अच्छा था. जान मारी है वो. लाइंस ही नहीं बेचारी क्या करे. वेरी गुड जॉब रुबीना जी. लाइक आई सेड इन द बिगिनिंग इस ड्रामे की रेटिंग्स की व्यूज़ की वजह जो है वो आयजा और वहाज हैं.
वो अपनी अपनी जगहों को जस्टिफाई कर रहे हैं जहाँ जहाँ जगह आती है। इसमें जितनी जगह थी आयज़ा के पास परफॉर्म करने की, चाहे वो किसी भी किस्म की परफॉर्मेंस थी, गुस्सा था मोस्टली, कंफ्यूजन था, वो उसने ठीक परफॉर्म की हैं। जो दूसरा काम वो बहुत बड़ा कर रही है इस ड्रामे में, वो अपनी वार्डरोब मैनेज करना कर रही है। आई मीन लाइक शी रियली लुक्स स्टनिंग इन ईच एंड एवरी सीन। सो वो अपने खोने को जस्टिफाई कर रही है। जैसे नादिया ने कहा, जहाँ लाइन नहीं है वहाँ उसकी गलती नहीं है कि उसके पास बोलने के लिए कोई बहुत मज़े की जगह नहीं है। तो आई विल ऑल्सो गिव हर अ 7। आई विल गिव हर अ 7। वेरी गुड जॉब। महीना जी, बीना आपने पहले भी कहा था कि समटाइम ओनरशिप लेनी चाहिए होती है एक्टर्स को, और आई थिंक आयज़ा ने ओनरशिप ली है, बट आई थिंक हर कंसंट्रेशन हैज बीन ऑन द क्लोथ्स, बिकॉज जब आप एक प्ले आपको ऑटोमेटिकली पता होता है कि ये लाइन मैं पहले बोल चुकी हूँ, ये भी मैं पहले बोल चुकी हूँ, ये लाइन भी मैं पहले बोल चुकी हूँ, ये लाइन मैं 2 सीन्स में बोल चुकी हूँ, और फिर आप नेगोशिएट करते हैं डायरेक्टर के साथ कि अगर इसको मैं ऐसे बोल लूँ या ये कहने के बजाय कुछ और, लेकिन वही चीज़ जो है आप लेकिन एग्जैक्टली उसी सीन और उसी लाइन को दोबारा दोहराना, आई फील, एंड इट्स पार्शली नॉट हर फॉल्ट बट पार्शली हर फॉल्ट, बिकॉज या वो कुछ ना कहे या वो सिर्फ अपना गुस्सा दिखाए और कहे कि अगर उसने मुझे 5 मिनट में फोन और निकल जाए कमरे से, लेकिन बैठ के बस वही लाइन बार 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 एक ही चीज़ कहना, आई पुट दैट ओनस ऑन हर ऑल्सो। अदरवाइज येस, शी इज़ अ वेरी फाइन एक्ट्रेस। दिस हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद हर परफॉर्मेंस, लेकिन ये एक ओनरशिप होती है जो आई थिंक एन एक्टर, आई थिंक आई विल गिव हर 6.5। 6.5, गुड जॉब। फीमेल कैटेगरी में जो वोट कास्ट हुए हैं वो 9,600 हुए हैं और आयज़ा खान के हिस्से में आए हैं 1,536, 16% बनते हैं 1.6। वेरी गुड रेटिंग, बहुत अच्छी वोट मिले हैं, आयज़ा को ऑडियंस पसंद कर रही है। अब बात हो जाए मेल कैटेगरी की और नॉमिनेट हैं वहाज अली। नादिया, शुरू करेंगे आपसे। अच्छा, मैं यहाँ ज़रूर मेंशन करूँगी शहजाद नवाज़ के बड़ी फीमेल फॉलोइंग बढ़ रही है अभी बहुत। हाजी मुश्ताक के बाद मेरे ख्याल ये डिमांड में नंबर 2। शूटिंग बहुत अच्छी है, मैं तो उनके सूट देख रहा था। ही इज़ लुकिंग डैशिंग, और वो पूरी बॉडी लैंग्वेज, एक्टिंग, और वो जो भी अदाएं दिखा रहे हैं ना, ज़बरदस्त। मुझे तो उस्मान साहब का सूट बहुत अच्छा लगा, शाही के कलरफुल टाई एंड द वाइट टाई थी, मैंने कभी सजाया, बहुत खूबसूरत, ही लुक्ड स्टनिंग, लव द टाई। बड़ी एफर्ट है इनकी कि ये अपनी, मतलब ये भी ड्रेसिंग पे बड़ा ध्यान है सबका। आयज़ा ने सबको उसमें डाल दिया है, कंपटीशन में डाल दिया है। they were always very well dressed people। बहुत डैशिंग लग रहे हैं जिस तरह वो कैरी कर रहे हैं अपने रोल को, तो मैं वहाँ ज़रूर उनकी तारीफ़ करूँगी कि आपका बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है। डिस्कस हो रहे हैं बहुत ज़्यादा तो माशाल्लाह, गुड जॉब। अब वहाज की बात करते हैं तो फाइनली शुक्र है, जब से मैं ड्रामा शुरू हुआ है वहाज को कोई मार्जिन मिला ही नहीं एक्टिंग का। फाइनली ही गॉट सम नाइस सीन्स, मार्जिन टू परफॉर्म, और कुछ म्यूट सीन्स थे जिसमें वहाज तो किंग है भाई। तो मैंने देखा जहाँ इसको गुस्सा चढ़ता है ना और बात नहीं कर रहा, वहाँ ये क्या करता है, जैकेट का एक बटन खोला, फिर अगला सीन आया, एंटर हुआ, बाप को देखा दूसरा बटन खोला, कमरे में गया ना सारी जैकेट ही उतार दी। ये होता है एक्टर, डायलॉग बोले बगैर, ये इसको ना बिजनेस कहते हैं, बिजनेस कहते हैं। हाँ। क्या बिजनेस था, बटन बिजनेस। तो एंड हिज एक्सप्रेशंस वर वेरी नाइस, स्पेशली रूम में जो थे, उसको पता चलता है, जहाँ लड़की बताती है, ज़ीका बताती है, वहाँ होना चाहिए था और ज़्यादा, वो सीन इम्प्रूव होना चाहिए था और ख़ूबसूरत होना चाहिए था। लेकिन बाद में जब ये आ गया है घर तो ज़बरदस्त। आई लाइक्ड हिज परफॉर्मेंस, फाइनली गॉट द मार्जिन, ही गॉट द राइट सीन्स एंड 8 he was very good। रवीना जी, वहाज को जगह मिली है इन दोनों एपिसोड्स में और उसने ली है वो जगह। यहाँ पे हमें तेरे बिन वाला वहाज कहीं नज़र आ रहा था, सवाए वही एक सीन के जहाँ पे वो लड़की जा रही थी और वो पता चला उसको वो थोड़ी सी वीक जगह थी। बट आई थिंक मैं इन दोनों मेन लीड एक्टर्स को इनके इस प्ले में होने और इसको जस्टिफाई करने का
रीज़न बनने के लिए ही मार्क्स दे देती हूँ. सो आई विल गिव हिम अ 7. 7. वेरी गुड जॉब. भैया जी. मैं तो गेट गो से कहा था कि दिस एपिसोड आई वॉच्ड वाज बिकॉज दीज एपिसोड्स वाज दैट यू नो फॉर वहाज हिज परफॉर्मेंस without dialogues act karna is, I think it's, you know, expressions I think are so important. We don't cut enough to expressions. मैं कभी कभी कहती हूँ मैं एक ऐसा ड्रामा करूँ जिसमें बोल रही अगर मैं हूँ और आप कैमरा में आप ही रखूँ और फिर जब आप बोल रहे हो कैमरा में अपने ऊपर रखूँ. ओनली यू नो शूट द एक्सप्रेशंस बिकॉज एक्शन रिएक्शन ड्रामा इज ऑल अबाउट एक्शन रिएक्शन and I think he did a wonderful job of this. So I would say 7. 7. वेरी गुड जॉब. Right. अब जी मेल कैटेगरी में जो वोटिंग हुई है उसकी बात कर लें तो वहाज अली के हिस्से में आए हैं. टोटल वोट कास्ट हुए हैं 10,000 और वहाज के हिस्से में आए हैं 2,828. 28% बनते हैं. 2.8 इनको मिले हैं. वेरी गुड रेटिंग फ्रॉम द ऑडियंस. अब जी ये कंप्लीट हो गया हमारा ड्रामा सीरियल मैं.